Colonialism. Hello students, this is Rita Walia. Today I'm going to start a chapter, history, chapter number 4, and the name is chapter is Colonialism and Tribal Society. First you should know what is the meaning of colonial colonialism. Colonialisms क्या होते हैं जो इनके जहाँ पे ब्रिटिश रूल होता है, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिश रूल होगा उसको हम कहते हैं Hello students, this is Rita Walia. Today I'm going to start chapter number 4. This chapter is from your history, colonialism and tribal societies. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये colonialism जो होते हैं ये होता क्या है. एक्चुअली क्या होता है कि जब ब्रिटिश का रूल था, ठीक है, जब भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल किया तो उनकी जो रूलिंग थी, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म. ठीक है, इसको हम दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल. तो ट्राइबल सोसाइटीज हम देखते हैं कि जो इनकी जाति प्रजाति इनकी थी, वो किस तरह से इनकी जो ट्राइबल्स थे, सोसाइटीज थी, उनके ऊपर कैसा असर पड़ा, ये हम इस चैप्टर में पूरा रीड करेंगे. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल. आपने लोगों के ग्रुप के बारे में सुना होगा. लिविंग इन रिमोट फॉरेस्ट एरियाज और जंगल्स, है ना. आपने देखा होगा कि जो फॉरेस्ट एरियाज में जंगल्स में रहते हैं, हैविंग देयर ओन ट्रेडिशंस, उनकी अपनी परंपरा होती है, लैंग्वेज अपनी होती है, उनके रिवाज अपने होते हैं. दे अबाइड बाय देयर ओन लॉज. अबाइड बाय होता है अपने किसी चीज के साथ किस चीज को पालना करना, अपने ही कानून की वो अपना उनका अपना कानून होता है. एंड आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर द लिविंग. और वो अपने जीवन शैली के लिए सिर्फ जंगलों पर ही डिपेंडेंट होते हैं. दीज ग्रुप्स ऑफ पीपल आर कॉल्ड ट्राइब्स. इनको हम कहते हैं ट्राइबल विलेजेस. ठीक है, जो इनके इनके अपने लॉज होते हैं, अपनी लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, कस्टम सब अपना होता है. In the 19th century, a number of tribal groups lived in a large parts of India. 19th century में इंडिया में लार्ज पार्ट्स ऑफ जो ग्रुप्स थे ट्राइबल के वो रहते थे. although they lived in isolation from the mainstream population. मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन कैसे होती है, जैसे हम सिटी में रहते हैं तो एक पॉपुलेशन में की जो अपने उनका जो एक बिल्कुल वो रिमोट रिमोट क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं रिमोट है, बहुत अलग रहना. उनका सिटी के लोगों के साथ या दूसरों के साथ कोई भी मतलब नहीं होता है. तो आइसोलेशन होता है कि बिल्कुल अलग से रहना. येट दे वर अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी. चाहे वो अलग रहते थे, चाहे उनके रिवाज अलग थे, बट वो इंडियन सोसाइटी का एक हिस्सा थे. A tribe is a social division in a traditional society consisting of linked families and communities with a common culture and dialect. उनके अपने common culture है उनका, ठीक है, dialect है उनकी बोली भाषा जो है. India has been home to many tribes like the Santhals and Kondos and Khasis. ऐसी ये tribes जो थी वो इंडिया में थी. क्लियर, अभी भी वो है ऐसी tribes. ओके, पहले हम देखते हैं ट्राइबल लाइवलीहुड क्या होती है, उनके जीवन शैली क्या है. सबसे नंबर 1 पॉइंट जो है, द ट्राइबल वर इन्वॉल्व्ड इन अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज. जो ट्राइबल है वो काफी नंबर ऑफ एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होते हैं फॉर देयर सस्टेनेंस इन द रफ लाइफ ऑफ फॉरेस्ट. इनके अपने जीवन को चलाने के लिए और फॉरेस्ट की रफ लाइफ जो होती है उसमें अपने आप को सस्टेन करने के लिए. सम ऑफ दिस एक्टिविटीज वर एज फॉलोज. ओके, इन्होंने यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज बताई है कि जो जंगल में लोग रहते हैं, जो जंगलों पे ही निर्भर रहते हैं, वो किस तरह की एक्टिविटीज जो है वो उनको वो फॉलो करते हैं. द ट्राइबल प्रैक्टिस्ड जूम. अब पहले हमें दिया ना न्यू वर्ड, देखो आपके पास होगा जूम. पहले इसका मीनिंग क्या है, कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना. कल्टीवेट करना जमीन को, जैसे ये देखो यहाँ पे दिया है, जमीन को खोदना, मीन की उसको खेती के योग्य बनाना. In the small patches of land were burnt in the forest to clear them for cultivation. अब ये क्या होता है जोम, कि जैसे जंगलों में आग लग जाती है जब, तो वो जो लैंड है वो थोड़ी सी, जितनी भी पैच ऑफ लैंड में इनकी कुछ हिस्सा, मान लो एक हिस्सा लैंड का है, तो वो जंगल में आग के कारण वो आग लग गई. अब वो जो हिस्सा वो बेकार हो गया वो सारा. अब वो क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं अच्छे से, ठीक है, जितना भी इसमें होता है इसको अच्छी से सफाई करते हैं, फिर इसको खेती योग्य बनाते हैं. द ऐश, ऐश क्या होती है, राख. ठीक है, ये होती है राख, जो आपने देखा है चूल्हे से जो आप लकड़ी जल जाती है उसकी राख निकलती है. ऑब्टेन फ्रॉम फायर कंटेनिंग पोटैश वर यूज्ड टू फर्टिलाइज द सॉइल. अब क्या होता है कि जो राख
उसमें से निकली होती है, उसको एज़ मीन कि वो फर्टिलाइज़ उसको खाद के रूप में उसको यूज़ करते हैं, उसमें पोटेशियम होता है। सनलाइट फॉर द क्रॉप्स वर assured by cutting the ट्री टॉप्स। अब वो क्या करते हैं ताकि वहाँ पे सनलाइट है, क्योंकि जंगल इतने घने होते हैं कि वहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती है। तो वो क्या करते हैं कि अब खेती तो शुरू कर दी, अब खेती में उनको सूरज की रोशनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं जो जैसे ये पेड़ है, ठीक है? तो इसके ऊपर-ऊपर की जो कुछ टहनियाँ वो काट देंगे, ठीक? ताकि वो जो सूरज की रोशनी वहाँ तक पहुँचे। द सीड्स वर ब्रॉडकास्टेड और स्कैटर्ड ऑन द फील्ड्स। फिर वो सीड्स जो बीज होते हैं उनको खेतों में डालते हैं इंस्टेड ऑफ सोइंग। वो मीन कि ऐसे खिलार देते हैं, उनको फेंकते हैं, जैसे मीन के ऐसे बोते नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि आपके लैंड जो है यहाँ पे कैसे मजदूर काम करते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वंस द क्रॉप वाज रेडी फॉर हार्वेस्ट, जब वो फसल जो है वो काटने को तैयार हो जाती है, द ट्राइबल्स मूव्ड ऑन टू अनदर ट्रैक्ट ऑफ लैंड। अब वो फिर क्या करते हैं, एक दूसरा हिस्सा लैंड का ढूंढते हैं। द फील्ड ऑलरेडी कल्टिवेटेड वाज लेफ्ट फॉलो फैलो फॉर मैनी ईयर्स। मीन कि अभी एक बार जो वहाँ पे कल्टीवेशन हो जाती है, फिर वो वहाँ पे काफ़ी टाइम तक उसमें वो मीन कि अपनी आगे की खेती कर सकते हैं। टू एनेबल इज़ टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी, दिस वाज़ कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब वो क्या करते हैं, पहले एक जगह पे वो फसल को लगाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह पे फसल को लगाते हैं, फिर आगे नेक्स्ट ऐसे इसको ये जो आगे-आगे शिफ्ट होना, दूसरी-दूसरी पैच ऑफ लैंड में जाना, दिस इज़ नोन एज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। It was practiced mainly by the tribals of northeast and central इंडिया। ये कहाँ पे मिलके ज़्यादातर की जाती है, नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल इंडिया में। दे केप्ट मूविंग फ्रॉम वन फर्टाइल लैंड टू अनदर एंड सस्टेन देमसेल्व्स। वो क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे जहाँ पे उनको अच्छी लैंड मिलती है, जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे खेती हो सकती है, तो वहां से वो दूसरी जगह पर जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ये तो हो गया उनका खेती का। अब नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो है हंटिंग और फूड गैदरिंग, कि किस तरह से वो हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, और किस तरह से वो भोजन को इकट्ठा करते हैं। द खॉन्डस, जो खॉन्ड्स जो है ये भी ट्राइबल है, एक उड़ीसा में फैमिली लिव्ड बाय हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। ये मीन की उनका जो जीवन शैली है वो क्या है कि वो अपना निर्वाह जो है वो हंटिंग पे और फूड गैदरिंग पे करते हैं। दे वेंट आउट फॉर हंटिंग इन ग्रुप्स, वो ग्रुप में जाते हैं शिकार करने के लिए, एंड डिवाइडेड द मीट अमंग देमसेल्व्स, और जो भी उनको शिकार मिलता है उसको करने के बाद उसका जो मीट होता है वो आपस में सभी बांट लेते हैं। दे ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल। साल क्या है, दिस इज अ नेम ऑफ अ ट्री। एंड महुआ, महुआ भी एक फ्लावर होता है। एंड यूज इट फॉर कुकिंग, वो क्या करते हैं कि ये जो सॉल ट्री है इसका इसके मिनके जो यहाँ से वो तेल को निकालते हैं, और महुआ से भी ऑयल निकलता है। वो जो ऑयल ये किसके लिए यूज करते हैं, कुकिंग फूड के लिए। दे एट फॉरेस्ट फ्रूट्स, जंगल का जो फल होता है उसको खाते हैं, एंड रूट्स ऑफ सम ट्रीज, और कुछ पेड़ों की जड़ों को भी ये खाते हैं। By living in the forest for years, the Khondas had acquired knowledge about the medicinal herbs and shrubs. अभी काफी समय से वो जब सालों से वो यहाँ पे जंगलों में रह रहे हैं, तो उनको ये भी पता लग गया कि कौन सी जड़ी बूटियां जो हैं वो मिनके काम आने वाली, जो मिनकी दवाइयों के रूप में यूज की जाती हैं। दे सोल्ड देम इन द लोकल मार्केट्स। अब वो क्या करते हैं कि उनको लेते हैं, फिर उनको सुखाते हैं, फिर उनको लोकल मार्केट्स में बेचते हैं। इन रिटर्न दे एक्वायर्ड द गुड्स फॉर नीडेड इन द फॉरेस्ट, फिर उनको सामान मिल जाता है जो उनको फॉरेस्ट के लिए चाहिए होता है। क्लियर हो गया नंबर 2। नाउ नंबर 3 में हमारे पास है लेबर वर्क। सम ऑफ द ट्राइबल्स वर्कड एज एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन द फील्ड्स ऑफ जिमीदार। अब कुछ जो ट्राइबल्स है वो क्या करते हैं, जो पास में जो गांव होते हैं उनके जो जिमीदार होते हैं, उनके खेतों पे वो उनकी मजदूरी का काम करते हैं। They were also hired by planters as yachts, peasants। अब जो बड़े-बड़े प्लांटर्स होते हैं जिनके बहुत बड़े इनके जो कल्टीवेशंस होती हैं, एग्रीकल्चर जो होते हैं वो उनको हायर करते हैं, उनको अपने काम के लिए लेके आते हैं। सम अंडरटूक वर्क इन डिस्ट्रिक्ट फैक्ट्रीज, कुछ जो है फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ इनकी जैसे खान होती है, कोल माइंस होती है, वहाँ पे काम करते हैं टू इंक्रीज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ताकि अपने जो घर की रोजी रोटी का उसको वो मिलकी चला सके। A reduction in forest supplies due to famine or fire compelled the tribals to come out of the forest in search of work। अब ये रिडक्शन जो है फॉरेस्ट सप्लाई का, मीन की जिस तरह से कई बार अकाल पड़ जाता है या कई बार मीन की आग लग जाती है जंगलों में,
तो उससे क्या होता है कि इसीलिए वो बाहर निकलते हैं इनके काम की तलाश में। यहाँ पे दिया है कि द बैगर ट्राइबर्स, या यहाँ पे बैगर ट्राइबर्स है एक जो सेंट्रल इंडिया में है, लिव्ड ओनली ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड कंसीडर्ड इट अ शेम टू वर्क एज लेबरर्स फॉर अदर्स। वो क्या है कि सारा वो जितना भी है वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट होते हैं, और उनको लगता है कि हम दूसरों के लिए काम क्यों करें, उनको ये शेम फील होती है दूसरों के लिए काम करना। The tribal areas were often penetrated by traders, moneylenders, and contractors. The traders came to sell their goods either at higher prices or in exchange of forest produce. The moneylenders gave loans to the tribals at high rates of interest. अब क्या करते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, मनी लैंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये भी इनका खून निचोड़ते हैं, इनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। जैसे इनको कहीं पैसा चाहिए होता है तो इनको हाई इंटरेस्ट पे इनको वो लोन देते हैं, लोन होता है पैसा देना। द कॉन्ट्रैक्टर्स केम इन सर्च ऑफ लेबर एट लो प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट जो ठेकेदार होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमें कम इनकी पैसे में जो मजदूर है वो मिल जाए। जहाँ पे मजदूर को एक दिन में 500 रुपीज चाहिए, तो उनको लगता है कि हम 200 में ही हमें कोई मजदूर मिल जाए, ताकि जो उनका 300 है वो बच जाए। Thus, to make their ends meet, the dependency of the tribals on these countrymen increased. मीन कि इसी तरह से क्या हो गया कि ये जो डिपेंडेंसी है ट्राइबल्स की, ये इंक्रीज हो चुकी है। मैनी ऑफ देम वर रिड्यूस्ड टू पॉवर्टी और केम अंडर हैवी डेब्ट्स। कुछ तो इतना है कि वो इतने गरीब हैं, और या तो फिर बहुत ज्यादा कर्जे के नीचे वो दब गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हर्डिंग ऑफ एनिमल्स। हर्ड क्या होता है, एक ग्रुप, ठीक है। किस तरह से आपने देखा कि किस तरह से वो एनिमल्स को रखते हैं, या उनके बहुत से या तो कैमल्स उनके पास बहुत होंगे, या फिर बोफलोस बहुत ज्यादा होती है ऐसे, या शीप उनके पास बहुत ज्यादा होती है। A number of tribal groups were pastorals who roamed from one place to another with their herds of animals. अब देखो एक जगह से वो दूसरी जगह पे जाते हैं अपने एनिमल्स के साथ। When the food resources and the grass of one area was exhausted, अगर वहाँ पे घास कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, they move to on to other lands, तो वो दूसरी लैंड में मूव कर जाते हैं, ऐसा उनका होता है। Some examples ऑफ हर्डर्स आर, अब कुछ एग्जांपल्स हर्डर्स की है। द वैन गुज्जर्स, गुज्जर्स है जो ऑफ पंजाब, पंजाब में जो गुज्जर्स होते हैं। एंड द लबॉडीज ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में लबॉडीज है, ठीक है। हु रियर्ड कैटल, जो इनकी ये रखते हैं, पशुओं को रखते हैं। एंड गद्दीस ऑफ कुल्लू, गद्दीस होते हैं ये भी इनके जैसे होते हैं, ये कुल्लू में रहते हैं, ठीक है। आप इनकी पिक्चर्स को साथ में देख लेना, गुज्जर्स है, लबॉडीज और गद्दीस। कुल्लू में इनके, हिमाचल प्रदेश में है। वर शेफर्ड्स एंड द बाकरवाल्स इन कश्मीर रियर्ड गॉड्स। अब बाकरवाल्स मिलके जो है वो कश्मीर में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने दिए गए, हमें 3 जो है वो बताए हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे ये दिया है, और नंबर 2 पे ये लबॉडीज है, नंबर 3 पे गद्दीस है, और नंबर 4 पे ये। क्लियर? ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सारा पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सेटल्ड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। सेटल होती है जहाँ पे एक जगह पे दूसरी जगह ना जाना हो। सम ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द मुंडास ऑफ Shotangpur began settling down instead of moving one place to another one. अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक जगह पे सेटल होना स्टार्ट कर दिया, इससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाए। वो उन्होंने अब एक जगह पे अपनी सेटिंग को स्टार्ट किया, रहना स्टार्ट किया। दे कल्टिवेटेड क्रॉप्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड। अब उन्होंने खेती स्टार्ट कर दी ताकि अपने जो भोजन चाहिए वो उनको मिल सके। दे यूज द प्लॉ फॉर कल्टिवेशन, उन्होंने हल चलाना शुरू किया। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो। And after living on a particular tract of land for years, they gradually got its right. अब काफी सालों तक अगर जब वो एक ही जगह पे, एक ही लैंड पे जब वो रह रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या होता है कि उनका राइट हो जाता है, उनका अधिकार हो जाता है, ये लैंड उनकी बन जाती है। The land was jointly owned by the whole clan that cultivated it. At times, some members of the clan assumed more power than others and thus became chiefs. तो फिर मिनकी उनके साथ साथ वो उनको उनके मिनकी उनको वहां पे उनके अधिकार जो है वो मिल जाते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ ट्राइबल ऑफ प्रिमिटिव टाइम्स। मान लो कि आप प्रिमिटिव टाइम्स में एक ट्राइबल हो। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स व्हाट स्टेप्स यू विल टेक टू अर्न अ लिविंग। अपने फ्रेंड्स को बताओ कि अगर आप एक ट्राइबल हो तो आप क्या क्या स्टेप्स लोगे अपने डेली की कमाई के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दिया है चेंज इन द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स आफ्टर colonialism।
जो मीन की जो कॉलोनिज़्म मीन की जो चले गए थे ब्रिटिश जो चले गए उसके बाद कैसी लाइफ थी? Colonialisms not only resulted in the encroachment of forest land by the British but also had an adverse effect on political, economic and social life of the tribal. कहते इससे यही नहीं था कि सिर्फ फॉरेस्ट पे ही उनका मीन की बुरा असर नहीं हुआ जबकि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ जो ट्राइबल्स की थी उन पे भी बहुत असर हुआ था। अब सबसे पहले हमें देखना होगा कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या पॉलिटिकल असर जो था उनके ऊपर इनकी हुआ था। पॉलिटिकली द ट्राइबल चीफ्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द इंडिपेंडेंस। अब उनको जो इंडिपेंडेंस थी उससे उनको वंचित कर दिया जाता था। जो ट्राइबल का चीफ होता था, ठीक है, जो हेड होता था, अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, उनकी सारी पावर्स सब कुछ उनसे ले लिया जाता था। They could still retain their plots of land and titles but had to follow the British rules and laws in exercising their functions. उनके पास इनकी खेती तो खेत तो होते थे, जमीन तो होती थी, उनका टाइटल भी होता था कि वो चीफ हैं, बट उनको जितने भी रूल्स होते थे वो सारे किसके फॉलो करने पड़ते थे? ब्रिटिश लोगों के। ठीक है। द ट्राइबल ट्रेडिशन ऑफ जॉइंट ऑनरशिप ऑफ लैंड वाज डिसरप्टेड। अब ये जो इनके ट्राइबल ट्रेडिशन थे जो जॉइंट ऑनरशिप लैंड, ये भी डिस्टर्ब हुआ है। दिस रिजल्ट इन टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स विद इन द ट्राइबल सोसाइटीज। तो ट्राइबल सोसाइटी में अपने आप में ही थोड़ी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, टेंशन क्रिएट हो गई। द चीफ्स वर फोर्स टू पे ट्रिब्यूट टू द चीफ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड ऑल्सो ट्रेन देयर मैन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। और उन्होंने क्या कहा कि अभी उनको उनके लिए ट्रिब्यूट देना होगा, उनको भी उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा देना होगा। ये तो था पॉलिटिकल। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है वो क्या था। इकोनॉमिकली द ट्राइबल वर ऑप्रेस्ड and reduced to the rank of laborers. The British were against the झूम system of cultivation. जो ब्रिटिशर्स थे वो इस सिस्टम के अगेंस्ट थे, झूम सिस्टम के अगेंस्ट थे कि ऐसा नहीं इनको करना है। विच रिक्वायर्ड मूवमेंट फ्रॉम वन प्लॉट ऑफ लैंड टू अनदर, क्योंकि वो क्या करते थे, एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे जाते थे। ये ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं था। The British found it hard to control the tribals who were constantly on move. अब वो मिनकी क्योंकि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था, जो एक लगातार एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, तो इंश्योर इजी कंट्रोल। अब ये इंश्योर करने के लिए कि इजी कंट्रोल के लिए एज वेल एज अ रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, the British tried to introduce land settlements in the forest areas and fix the revenue demands of each area. अब उन्होंने क्या किया, उनके लिए जो लैंड थी वो क्या कर दी उन्होंने, उनकी फिक्स कर दी, और साथ में उनको रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है, टैक्स, कि अब वो हमें टैक्स भी देंगे। द ब्रिटिश फेल टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रैक्टिस सेटल्ड कल्टीवेशन इन फॉरेस्ट एरियाज। अब ब्रिटिशर्स को ये उनको पता नहीं था कि जो फॉरेस्ट एरिया में एक ही जगह पे रह के कल्टीवेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वेयर वाटर वॉज लेस, क्योंकि वहाँ पे एक तो पानी नहीं होता है, लैंड गॉट ड्राइड अप क्विकली, और जल्दी से वहाँ पे जो जमीन है वो सूख जाती है। एज अ रिजल्ट सेटल्ड प्लॉ कल्टीवेशन डिड नॉट यील्ड गुड एंड सफिशिएंट क्रॉप। उससे मिल के अच्छी जो फसल होती है वो नहीं उगती है। द ट्राइबल्स रेज देयर वॉइस एंड द ब्रिटिश वर फोर्स टू अलाउ देम फॉर जूम कल्टीवेशन इन सम एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। अब उन्होंने अपनी आवाज को उठाया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, में प्रॉब्लम्स आती है। फिर ब्रिटिशर्स ने उनको अलाउ कर दिया इस जूम कल्टीवेशन के लिए कुछ एरियाज में, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेवेन्यूज। अब वो उनको क्या था कि अपने जो कर्ज थे, इनकी जो लोन थे, जो टैक्स होते थे, सॉरी, उन टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जितना वो टैक्स गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे, उसी उतने ही वो उनके पास पैसे होते थे। द ब्रिटिश टुक ओवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड। उन्होंने क्या किया, बहुत से जो फॉरेस्ट लैंड थे उनको अपने कब्जे में किया एंड डिक्लेयर्ड देम एज अ स्टेट प्रॉपर्टी और द रिजर्व जोन, और उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, ये किसी की पर्सनल नहीं है। There they grew cash crops like indigo, opium, jute, poppy, which were in high demand in Europe. अब उन्होंने क्या किया, इन जगहों पर क्रैश क्रॉप्स के होते हैं जो जिनमें जो 2 to 3 months में ही कवर हो जाते हैं, ऐसी फसलों को उगाना शुरू किया। इंडिगो, ओपियम, जूट, क्योंकि इनकी डिमांड जो थी हाई थी वो यूरोप में। The tribals were not allowed to enter these reserved zones in search of food or animals. अब ट्राइबल्स को अलाउ नहीं था कि वो इन जोन्स में, जहाँ पे ये खेती ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की थी, वहां पर जाएं कि फूड के लिए, अपने एनिमल्स के फूड के लिए। द ब्रिटिश ऑल्सो पुट अ बैन ऑन द यूज ऑफ टिम्बर एंड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। उन्होंने उस एरिया में कि लकड़ी
कोई भी वहाँ पे नहीं काटेगा या अपने मीन कि जानवरों को वहाँ पे नहीं कोई चराएगा, मीन कि चरने के लिए नहीं छोड़ेगा घास के लिए, ये उन्होंने बैन कर दिया। Thus, the tribals were forced to move to one other areas to earn a living. इससे क्या हुआ कि ट्राइबल्स को अब वहाँ पे मुश्किल होगी रहना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाना शुरू हो गए. The movement of tribals to far off places deprived the British of cheap labor resources. In order to solve this problem, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए the British gave small tract of land in the forest to zoom cultivation. अब उन्होंने क्या किया कि वहां पे उनको एक स्मॉल ट्रैक्ट ऑफ लैंड जो थी वो दे दी, ताकि उनके जूम कल्टीवेशन कल्टीवेटर्स को, they allowed them to cultivate these lands on the condition that the cultivators would provide labor to the British as and when required by them. कहते कि अब उनको ये कहा कि आप ये लैंड लो, इसमें आप खेती करो, बट आपको क्या करना होगा कि आपको लेबर जो है इसकी प्रोवाइड करनी होगी जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है. The cultivators were also entrusted with the task of looking after the forest. अब उनको ये भी बोला गया कि आप पूरे जंगल की देखभाल भी करोगे. The small tract of land given in the cultivators did not produce enough for their families. अब उनको फैमिलीज के लिए ज्यादा इनकी भोजन नहीं मिल पाता था, वहां से इनफ भोजन नहीं मिल पाता था. एज लेबरर्स दे गॉट वेरी लो वेजेस, क्योंकि जैसे वो इनके मजदूर थे तो उनको बहुत ही कम पैसा मिलता था फॉर देयर ब्रिटिश एम्प्लॉयज. कॉन्सिक्वेंटली इन ऑर्डर टू सस्टेन अ लिविंग, अब इनकी इसी तरह से अपनी जीविका को चलाए रखने के लिए द कल्टिवेटर्स रिजॉर्टेड टू मनी लैंडर्स. अब उन्होंने क्या किया, जो मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, ठेकेदार होते थे या जमींदार होते थे, उनसे उन्होंने पैसा लेना शुरू किया, कर्ज लेना शुरू किया. द मनी लैंडर्स एक्सप्लॉइटेड देम. अब जो मनी लैंडर ने उनको पैसे तो दिए, बट उन्होंने उनको बहुत ज्यादा तंग भी किया. बाय चार्जिंग हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, उन्होंने उनसे क्या स्टार्ट किया कि उनसे ज्यादा, जितने मान लो कि उन्होंने उनको 1000 दिया है, तो जब उनको वापस करने होते तो 1000 के और 5000 तक ऐसे अमाउंट पहुंच जाते थे. तो द ट्रेजर सोल्ड द गुड्स एट हायर प्राइसेस. अब द कॉन्ट्रैक्टर्स गेव देम जॉब्स एट लो प्राइसेस, मीन कि अब कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार भी क्या करते थे, उनको कम वेजेस में उनको जॉब देते थे. दस द कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर्स बिकेम मिजरेबल. इसी तरह से क्या हुआ कि जो कंडीशन थी कल्टीवेटर्स की, बहुत ज्यादा दयनीय कंडीशन होगी, बहुत बुरी होगी. डिसकॉन्टेंट एंड एंगर अगेंस्ट द न्यू सिस्टम फोर्स देम टू रेबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश. अब ये जो डिसकॉन्टेंट था, अब उनको उनकी डिससेटिस्फैक्शन तो थी नहीं, ठीक है, और गुस्सा जो था किसके लिए, जो न्यू सिस्टम बनाया गया था, मीन कि वो किनका, ब्रिटिश के द्वारा. अब इससे क्या उनके अंदर विद्रोह पैदा हो गया ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है, ब्रिटिशर लोगों के लिए. द सोनग्रम संगम रिवोल्ट, ये सोनग्रम संगल रिवोल्ट हुआ था असम में 1906 में, ठीक है, आपको ये याद रखना है. एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह, ये सेकंड हुआ था 1930 में. इन द सेंट्रल प्रोविंसेस वर द ट्राइबल विच रिवोल्ट्स डिफाइन द कॉलोनियल सिस्टम, जिसमें कॉलोनियल सिस्टम को पूरा डिफाइन किया गया था. ठीक है, यहाँ तक अभी हमने इसका एक जो पार्ट हमने किया. अभी हम इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. अभी हमने किया 46 तक कंप्लीट, 47 जो है वो हम करेंगे इसको बाद में. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. आप बार बार इस वीडियो को देखो ताकि आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आ जाए. एंड डू रीड दिस चैप्टर ऑल्सो. थैंक यू सो मच.